सो हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम जसलीन कौर है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट काउंसलिंग प्रोसीजर। सो टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन काउंसलिंग प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल, काउंसलिंग होती क्या है? जब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपने नीट का रिज़ल्ट आ गया, आप लोगों को आपके स्कोर के बेसिस पे आप एक रैंक जनरेट होगी। सो नाउ उस रैंक के बेसिस पे आप लोगों को कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, इन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस पूरे प्रोसीजर को एक सिस्टमैटिक तरीके से करने के लिए हम काउंसलिंग रखवाते हैं। काउंसलिंग एक पर्टिकुलर वेबसाइट से होती है। तो बेसिकली सबने नीट का एग्ज़ाम दे दिया, नीट का रिज़ल्ट आ गया, तो अब क्या करना है? हमें मेडिकल काउंसिल कमेटी MCC की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करानी है। वहाँ पे आपको 11,000 रुपीज़ देना होता है। 11,000 में से जो 10,000 होता है वो आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है, बाकी 1,000 इज़ योर काउंसलिंग फ़ी। उधर आपको जब आप अप्लाई करते हो तो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दिखती हैं, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एंड साथ में नंबर ऑफ़ सीट्स दे आर ऑफरिंग इन अ पर्टिकुलर कोर्स। तो जब आप नर्सिंग के लिए अप्लाई करोगे, BSc नर्सिंग, तो उसमें आपको कुछ कॉलेजेस मिलेंगे जैसे कि VMNC, RML, रेकॉन, एपकॉन, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, LHMC और फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सारे MCC के थ्रू ही अप्लाई करवाते हैं अपने कॉलेज में एडमिशन MCC के थ्रू ही लेते हैं। सो आपको वहाँ पे अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होती है। प्रायोरिटी में जो कॉलेज आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आप उसको टॉप पे रखते हैं। उसके बाद आपकी रैंक के बेसिस पे देखा जाता है कि आप जैसे आपकी रैंक है 100, तो आप 100 नंबर पे देखेंगे कि VMNC में आपने प्रायोरिटी दे रखी है, तो 100 नंबर पे देखेंगे कि VMNC में सीट अवेलेबल है कि नहीं आपकी कैटेगरी में। अगर है तो आपको मिल जाएगी, नहीं है तो नेक्स्ट प्रायोरिटी देखेंगे। आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी जैसे RML रख दिया आपने, तो हम देखेंगे कि भाई RML में सीट अवेलेबल है, अगर अवेलेबल हुई तो दे देंगे, नहीं हुई तो फिर उसकी नेक्स्ट प्रायोरिटी देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर करके आपको काउंसलिंग के द्वारा सीट मिल जाती है। अब मैंने जैसे कुछ कॉलेजेस के नाम लिए, बाकी मेन जो एक्चुअली में कॉलेजेस अप्लाई कर रहे हैं उसकी लिस्ट तो आपको MCC की वेबसाइट पे मिलेगी। ठीक है, अब कुछ कॉलेजेस हैं जो कि अलग से काउंसलिंग लेते हैं, जैसे कि IP के कुछ कॉलेजेस हैं हिंदू राव, कस्तूरबा, सेंट स्टीफन, बत्रा, ये 4 कॉलेजेस हैं IP के जो अपनी काउंसलिंग खुद करवाते हैं IP यूनिवर्सिटी के थ्रू। इनकी काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए आपको IPU की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। IPU की वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल देखना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, साथ में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए मेन कैंपस में जाना पड़ेगा। ऑफलाइन काउंसलिंग में आपकी एक अलग से मेरिट लिस्ट बनती है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन ऑफलाइन काउंसलिंग, उसके बेसिस पे आपको फिर से एक रैंक अलॉट की जाती है और उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है। अगर काउंसलिंग में नंबर आ जाता है तो वहीं के वहीं आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में फ़ीस सबमिट हो जाती है। ठीक है, अब ये हो गई IP और बेसिक जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी। अब कुछ कॉलेज DU के हैं जिनकी काउंसलिंग प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कि होली फैमिली अपना बिल्कुल डिफरेंट काउंसलिंग कराता है, डिफरेंट पेपर कंडक्ट करवाता है, वो नीट के बेसिस में एडमिशन नहीं लेते हैं। ठीक है, तीसरी बात, MNS वाले भी अपना काउंसलिंग प्रोसीजर बिल्कुल अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काउंसलिंग प्रोसीजर ही बिल्कुल अलग है, उनका क्राइटेरिया ही अलग है। वहाँ पे आपको कॉल आएगी, कॉल इन द सेंस लिस्ट निकलती है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर फर्दर एग्जामिनेशन इन MNS। आपने नीट क्लियर किया, नीट के बाद मेरिट लिस्ट बनी, मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको एलिजिबल स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी कि जो बच्चे एलिजिबल हैं। बेसिकली जितने नंबर ऑफ़ सीट होती है उसको इंटू 4 कर दो, दैट इज़ द नंबर ऑफ़ किड्स दे विल कॉल फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। वहाँ जाके आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, साथ में इंटरव्यू होता है। वो 3 स्टेजेस क्लियर करने के बाद आपको MNS में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, एंड आई गेस इतना ही था। कुछ बाकी अगर किसी को कुछ डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं काउंसलिंग में। बाकी वैसे हर वेबसाइट पे एक नोटिस जारी किया जाता है, एक प्रॉपर
इंस्ट्रक्शंस होती है कि स्टूडेंट्स को किस किस चीज़ की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो आप उधर भी चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो। एंड दैट्स इट। मोस्ट ऑफ द काउंसलिंग की फ़ीस जो होती है 1200 to 1500 के बीच में ही होती है। एंड दीज फीस आर नॉन रिफंडेबल फीसेस। अगर आपको काउंसलिंग में सीट नहीं भी मिलती तो वो पैसा बर्बाद ही जाएगा, क्योंकि वो आपने पार्टिसिपेट तो करा ना, पार्टिसिपेट करने के चार्जेस हैं काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। और इन केस किसी और को कोई और डाउट हो तो वो मुझे कमेंट में पिन कर सकता है, मैं आंसर कर दूँगी। थैंक यू।